हेलो एवरीवन, आई वेलकम टू इल्मियात फाउंडेशन। मैं हूं नदीम अहमद। तो दोस्तों, साल 2020 में भारत और चीन की सेनाएं एलएसी पर लगातार आमने सामने खड़ी हुई थी और अब 2021 शुरू हो चुका है। लद्दाख में भीषण ठंड पड़ रही है, पारा -18 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा चुका है। लेकिन भारत चीन संबंधों में अभी भी गर्मी बनी हुई है। तो जानेंगे कि अभी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी एलएसी पर क्या स्थिति बनी हुई है और भारत चीन सीमा विवाद का इतिहास क्या है। दोस्तों, आप हमारे चैनल इल्मियात फाउंडेशन को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं और आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। भारत मौजूदा समय में चीन के साथ 3488 किलोमीटर लंबा बॉर्डर शेयर करता है, जिस बॉर्डर पर दोनों देशों के बीच कई जगह विवाद है। वैसे चीन के अपने सभी पड़ोसी देशों के साथ सीमा विवाद है। यहाँ मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट करके बताना है। भारत कुल कितने देशों के साथ अपना जमीनी बॉर्डर शेयर करता है? ऑप्शंस इसमें दिए हुए हैं, आपको कमेंट करके बताना है। 5, 6, 7 या फिर 8 देशों के साथ कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों, बात करते हैं इस विवादित पॉइंट के इतिहास की, जहां अभी विवाद चल रहा है। इसका इतिहास जानने के लिए हमें 60 के दशक में जाना होगा, जब चीन ने 1950 में तिब्बत देश पर कब्जा किया। तो चीन उसके बाद पूर्वोत्तर लद्दाख के हिस्से, जिसे आज अक्साई चीन भी कहा जाता है, उस हिस्से को अपने नक्शे में दिखाने लगा। तो भारत ने इसका विरोध किया। फिर 1957 में चीन ने एक सड़क बनाई जो कि अक्साई चीन यानी लद्दाख के एरिया से होकर गुजरती थी। उसके बाद भारत ने दावा किया कि चीन ने भारत के लगभग 38,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है और चीन ने इसे अपने सिंजियांग राज्य का हिस्सा बना दिया है। और बाद में ये विवाद इतना बढ़ गया कि साल 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ, जिसमें भारत को काफी नुकसान झेलना पड़ा और पूरे अक्साई चीन पर चीन ने कब्जा कर लिया। पर उसके बाद भी भारत चीन सीमा विवाद का हल ना हो सका। चीन ने अपनी विस्तारवादी नीति कायम रखी। विवाद दशकों तक चलता रहा। फिर साल 1993 में तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव चीन के दौरे पर गए और इसी दौरान दोनों देशों के बीच एक 9 बिंदुओं वाला समझौता हुआ। इस समझौते के तहत एलएसी यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारत और चीन के सैनिकों के द्वारा किसी भी प्रकार के सैन्य हथियार का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। उसके बाद एलएसी पर छिटपुट विवाद चलते रहे और साल 2017 में हुए भूटान के डोकलाम स्टैंड ऑफ, जिसमें भूटान की तरफ से चीन के खिलाफ भारत ने अपनी सेना खड़ी कर दी थी, जिसमें लगभग 2.5 महीने तक दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने खड़ी रही थी। तब से चीन ने भारत के खिलाफ काफी कड़ा रुख अपना लिया। उसके बाद मई 2020 के पहले हफ्ते में कोरोना पैंडेमिक के दौरान भारत और चीन के लगभग 150 सैनिकों में सिक्किम के नाकुला पास में झड़प हुई, जिसमें चीन के 11 और भारत के 4 सैनिक घायल हुए। उसके तुरंत बाद 12 मई को इकोनॉमिक टाइम्स में न्यूज आई कि 5 मई 2020 को दोनों देशों के सैनिकों के बीच लद्दाख के पेंगोंग सो झील के पास झड़प हुई है। रिपोर्ट में बताया गया कि चीनी सैनिक 3 किलोमीटर तक भारतीय क्षेत्र में घुस आए। यहाँ पहले समझ लेते हैं पेंगोंग सो झील की वर्तमान सिचुएशन क्या है। पेंगोंग सो लेक भारत और चीन दोनों के क्षेत्र में आती है, जिसका 40% हिस्सा भारत में आता है और 60% हिस्सा अक्साई चीन में पड़ता है, जिस पर चीन का नियंत्रण है। जो एलएसी लाइन है वो इसी झील से होकर गुजरती है। इस झील के किनारे 8 पहाड़ियां हैं जो देखने में बंद हथेली की उंगलियों की तरह दिखती हैं। इसलिए इन 8 पहाड़ियों को फिंगर 1 से लेकर फिंगर 8 तक नाम दिए गए हैं। अब यहाँ विवाद यह है कि भारत का क्लेम है कि एलएसी फिंगर 8 से होकर गुजरती है और वहीं चीन का क्लेम है कि एलएसी फिंगर 2 से होकर गुजरती है। तो काफी वर्षों से दोनों देशों के सैनिक यहाँ पर गश्त करने के लिए आते थे और 5 मई को चीनी सैनिक फिंगर 4 तक आ गए और दोनों तरफ के सैनिकों में झड़प हुई, जिसमें कुल 11 जवान घायल हुए। उसके बाद ये विवाद और बढ़ गया। ये विवाद पेंगोंग सो लेक के साथ साथ गलवान वैली और चुशुल में भी बढ़ गया और हालात तब खराब हो गए जब 15-16 मई की रात को भारतीय सैनिक चीनी सैनिकों से बात कर रहे थे तो अचानक पीएलए के सैनिकों ने भारतीय सैनिकों पर नुकीले हथियारों से हमला कर दिया, जिस हमले में भारत के कमांडिंग ऑफिसर सहित 20 जवान शहीद हो गए।
इसके बाद भारत और चीन के बीच युद्ध जैसे हालात बन गए। इस स्टैंड ऑफ को लेकर कई बार इंडियन आर्मी और चाइनीज आर्मी के बीच ऑफिसर लेवल की मीटिंग हुई ताकि किसी तरह इस विवाद का हल निकाला जाए। दोनों तरफ की सेनाओं ने पीछे हटने की बात कही पर हालात वैसे ही बने रहे। उसके बाद भारत सरकार ने कई चाइनीज ऐप्स को भारत में बैन कर दिया, जिसमें काफी पॉपुलर चाइनीज ऐप टिकटॉक भी शामिल था। इसके जवाब में चीन से आने वाले दवाइयों के एपीआई को चीन ने महंगा कर दिया, जिससे भारतीय बाजार में दवाइयों के रेट बढ़ गए। अब 2021 चल रहा है और एलएसी पर तनाव बना हुआ है। लद्दाख में भीषण ठंड के कारण सेना को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। एक रिपोर्ट में बताया गया है कि चीन ने भीषण ठंड के चलते अपने 10,000 सैनिकों को पीछे हटा लिया है और दोनों देशों के सैनिक अभी भी आमने सामने खड़े हुए हैं। देखते हैं आगे क्या स्थिति बनती है। तो दोस्तों, ये था हमारे आज के वीडियो का अंत। उम्मीद करता हूँ काफी कुछ जानने को मिला होगा। तो देखते रहिए, पढ़ते रहिए इल्मियात फाउंडेशन को। जय हिंद, जय भारत।